ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु ने न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे मध्य पूर्व के राजनीतिक नक्शे पर एक ऐसा अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। ईरान इंटरनेशनल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के भीतर एक ऐसी खलबली मची हुई है कि वे किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है कि IRGC का शीर्ष कमांड स्ट्रक्चर अब स्थापित कानूनों को दरकिनार करते हुए जल्द से जल्द अपनी मर्जी के उत्तराधिकारी की नियुक्ति चाहता है। सूत्रों की माने तो उनकी पूरी कोशिश यह है कि मार्च की सुबह होने से पहले ही नए सुप्रीम लीडर के नाम पर मुहर लगा दी जाए ताकि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर न पड़े। यह जल्दबाजी साफ तौर पर दिखाती है कि ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन इस वक्त गहरे डर और असुरक्षा के साये में जी रहा है, जहां हर बीतता सेकंड उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ईरान के जटिल संविधान के पन्नों को पलटें तो सर्वोच्च नेता का चयन महज एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि एक गहरी धार्मिक और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अंजाम देती है। यह पूरी व्यवस्था विलायत ए फकीह के सिद्धांत पर टिकी है, जिसके अनुसार केवल एक उच्च श्रेणी का मौलवी या धार्मिक विद्वान ही इस सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे विनाशकारी हवाई हमलों ने ईरान की आंतरिक स्थिति को इतना खोखला और अस्थिर कर दिया है कि विशेषज्ञों की परिषद की एक औपचारिक बैठक बुलाना भी फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि खामेनेई ने अपने जीवन काल में किसी भी उत्तराधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया था, जिसके कारण आज सत्ता का यह संक्रमण एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। खामेनेई की मौत की खबर जैसे ही सैन्य गलियारों तक पहुंची, ईरान के सुरक्षा और सैन्य ढांचे में एक ऐसा भ्रम और अव्यवस्था फैल गई जिसने दशकों से चले आ रहे अनुशासन को हिलाकर रख दिया है। विश्वसनीय रिपोर्ट संकेत दे रही हैं कि ईरान की कमांड चेन के कई महत्वपूर्ण हिस्से अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और मुख्यालय से मिलने वाले आदेशों के आदान प्रदान में भारी रुकावटें आ रही हैं। फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारियों और कमांडरों के लिए फैसले लेना एक दुस्वप्न बन चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि मौजूदा अराजकता में असली सत्ता किसके हाथ में है। आदेशों की यह अस्पष्टता और संचार तंत्र का ठप होना इस बात का पुख्ता संकेत है कि ईरान की सैन्य शक्ति, जो कभी क्षेत्र में अपनी धाक जमाती थी, आज अपने ही बोझ थले दबकर बिखर रही है। यह महासंकट केवल कागजों या बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे भयावह असर ईरान की सेना के निचले पायदान पर खड़े जवानों में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारी तादाद में सैन्य कमांडर और निचले स्तर के सिपाही अपने आधिकारिक ठिकानों और बेस कैंपों पर रिपोर्ट करने से साफ तौर पर कतरा रहे हैं। उनके मन में यह गहरा खौफ घर कर गया है कि अमेरिका और इजराइल के अगले मिसाइल हमलों का सीधा निशाना उनके वही सैन्य और कमांड सेंटर होंगे जहां वे तैनात हैं। टारगेटेड स्ट्राइक्स की इस दहशत ने जवानों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया है, जिसके कारण वे अपनी ड्यूटी छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे हैं। एक ऐसी सेना जिसका सर्वोच्च सेनापति अब नहीं रहा, उसके लिए अपने सैनिकों को एकजुट रखना अब लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। ईरान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अब रविवार की वह सुबह होने वाली है जब सूरज की पहली किरण के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में जन आक्रोश की एक नई और प्रचंड लहर उठने का डर सता रहा है। IRGC को यह गहरी आशंका है कि जैसे ही दिन निकलेगा, असंतुष्ट जनता सड़कों पर उतर सकती है और सत्ता के इस खालीपन का फायदा उठाकर एक नया विद्रोह शुरू हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वर्तमान में ईरान में ऐसा कोई भी करिश्माई चेहरा मौजूद नहीं है जिसके पास खामेनेई जैसी धार्मिक और राजनीतिक हैसियत हो, जो बिखरे हुए ईरान को एक सूत्र में पिरो सके। ऐसे में जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा, उसके सामने न केवल अपनी अथॉरिटी साबित करने की चुनौती होगी, बल्कि बेकाबू होती IRGC और शक्तिशाली धार्मिक संस्थानों के बीच तालमेल बिठाना भी उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो दोस्तों, यह थी ईरान में पैदा हुए उस महासंकट की पूरी कहानी जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस अराजकता से बाहर निकल पाएगा या फिर यह एक बड़े गृहयुद्ध की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी है तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैश्विक उथल पुथल की जानकारी मिल सके।
इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि भविष्य का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। धन्यवाद।